हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अलका आद्या सिंह ऑफिशियल में। तो एक नए ब्लॉग के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो पहले पूजा हो गई है तो आपको दर्शन करवा रही हूँ मंदिर की। तो मम्मी पूजा कर ली है और एज़ यूजुअल गर्मी की छुट्टी में मैं लेट ही उठ रही हूँ और मेरी बेटी भी लेट ही उठ रही है। तो मम्मी पूजा करके ना किचन में कुछ काम कर रही थी और मैं जा रही हूँ मम्मी का हाथ बटाने के लिए। तो मैं और मेरी बेटी का उठने के बाद फ्रेशअप हो गया है, फ्रेशअप हो गई हूँ, ब्रश वगैरह कर ली हूँ और आ गई हूँ सीधे किचन में। तो आप देख सकते हैं धूप कितना हो गया है और हाउस हेल्पर आंटी भी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो चलिए चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद बॉडी एक्टिव हो जाएगी। और मम्मी बना रही है इधर से तुरई की सब्ज़ी और मम्मी रोटी बना चुकी हैं भी हैं। क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है तो अच्छा तो नहीं लगता कि मम्मी सारा कुछ अकेले करती है। तो ये था जामुन और फ्रूट्स पापा लाए थे, जामुन धुल के मैं रख दी हूँ। तो और ये है धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती को ना पेपर में फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ, उससे 2-3 दिन तक फ्रेश रहता है धनिया का पत्ता। और ये है भिंडी और कुछ वेजिटेबल्स पापा लाए थे मार्केट से। तो सारी सब्जियों को ना मैं पोंछ के भीगे कपड़े से पोंछ देती हूँ। और पोंछने के बाद क्योंकि खाना बनाने के पहले तो सब्ज़ी को धोना ही है तो मैं पोंछ देती हूँ। कुछ जैसे सब्ज़ी जो पोंछने लायक होता है तो उसे पोंछ के तब मैं बकेट में रखती हूँ। और ये है मिर्ची, इसके डंठल तोड़ के अच्छे से फिर से धो के इसे धूप में सुखा दी हूँ। तो ये एक दिन और थोड़ा धूप में सुखाऊंगी इसे। और इधर सर्फ़ का डब्बा खाली हो गया था तो सर्फ़ डाल रही हूँ। तो ना ये सर्फ़ एक्सेल है, इसको यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए। और किचन ऑलमोस्ट हो गया है क्लीन। तो सारा बिखरा रहता है ना तो हाउस हेल्पर किचन क्लीन कर देती हैं। और ये पापा ले आए थे करीब 7 से 8 किलो आम। तो इससे पापा धो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो पापा बोले कि चलो हटाओ मैं ही धो के रख देता हूँ। तो इसे 2-3 पानी से धो के और हल्दी नमक इसमें डाल के इसे छत पे डाल दिया जाएगा ताकि ये अचार के लिए रेडी हो सके। और ये 2 बॉयम पापा लाए हैं और ये 2 नारियल है, इसकी मैं जा रही हूँ चटनी बनाऊँगी। और ये पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा साबुन है, आप यूज़ करते हैं तो बताइएगा। और आंटी इधर बाहर क्लीनिंग कर रही है। तो ये है साबुन, तो मैं जा रही हूँ इसी से नहाऊँगी। तो नहाने के पहले मम्मी बोली कि पहले बाबू को नारियल की चटनी और इडली खानी है ना। तो वो रोटी और सब्ज़ी नहीं खाती है, बोलती है मम्मा रोज़ रोटी सब्ज़ी कितनी खाऊंगी। तो मैं फटाफट बना रही हूँ नारियल और चना दाल बादाम की चटनी। उसे छौंका लगाऊंगी करी पत्ता और राई के साथ और साथ साथ में इडली बना दे रही हूँ। तो फटाफट से मैं एक तरफ इडली चढ़ा दी थी और एक तरफ हो गया चटनी। तो ये इडली और चटनी मेरा हो गया है रेडी। तो फटाफट बाबू यानी कि अपनी बेटी को मैं नाश्ता दे देती हूँ। और नाश्ता देने के बाद वो नहा ली है। नहा के मतलब नानू उसके मेरे पापा नानू उसके नानू पापा उसे नहला दिए हैं। तो नहा के वो बैठी हुई है और उसे रोटी नहीं खाना है, उसे इडली ही खाना है। तो मैं फटाफट से इडली बनाई हूँ। और ये रहा नारियल की चटनी, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो उसे मैं टिफ़िन में भी यही देती हूँ। तो फिर ये देने के बाद मैं चली गई नहाने और फिर मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद। तो मैं भी नहा ली हूँ और इधर मेरी बेटी पहले से ही नहा के लेट के मोबाइल चला रही थी। तो मैं आई हूँ तो वो मुझे गले लगा रही है, बोल रही है कि हेलो मम्मा। तो हम दोनों थोड़ा एंजॉय किए हैं। और उसके बाद कुछ पार्सल आ गया है, अभी मैं इसे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी का ही ये पार्सल है। मैं उसके लिए ना काफ़ी दिन हो गया था, स्कूल बैग थोड़ा पुराना हो गया था तो फंकी कलर एकदम ग्रीन पैरेट ग्रीन। और अभी दिखा रही है इसमें बहुत कंपार्टमेंट है, जैसे कि आप सोच लो कि एक टिफ़िन रखने के लिए, एक आगे कलर्स रखने के लिए 3 मतलब 5-6 कंपार्टमेंट है। और ये मंगाई हूँ मिल्टन का बॉटल। तो यही दोनों मंगाई थी। फिर
शाम में हम लोगों ने किया है थोड़ा पढ़ाई रेस्ट करने के बाद, और पढ़ाई करने के बाद फिर इधर मम्मी बना के दे दी है चाय बिस्किट। तो ये मेरी बेटी खा रही है चाय बिस्किट और ये मेरी भी चाय है। और फिर थोड़ा नाश्ते के लिए हम लोगों ने बनाया था मम्मी और मैं मिल के चाउमीन। तो ये चाउमीन खा रही है। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसे ही छोटा सा बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं की हूँ क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है गाइस ये इतना लंबा ब्लॉग देखे। तो मैं कोशिश करती हूँ छोटा सिंपल और ऐसा बनाती हूँ कि मतलब कुछ ही देर में सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग मैं शूट करके दिखा दूँ और सब लोगों को अच्छा भी लगे। और कोशिश करूँगी कि अभी कुछ दिनों में जाने वाली हूँ बाहर, तो उसका भी ब्लॉग शूट करके डालूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। और ये था आम जो अच्छे से सूख चुका है छत पे धूप में, और इसका जो मतलब अचार रेडी होगा इसका ब्लॉग अगले वाले ब्लॉग में डालूँगी। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।